ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः अमृतं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणे विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। नमो प्रज्ञाश्रमणाय नमः श्रीबालयोगिने नमो आचार्य देवाय नमः श्रीविराग सिन्धवे मोक्षमार्गस्य जय बोले अनंतानंद पंच परमेष्ठी भगवान की, देवादिदेव 1008 से आदिनाथ भगवान की, देवादिदेव 1008 से चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, अंतिम तीर्थेश वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की, परम पूज्य गणाचार्य गुरुदेव जी 108 विराग सागर जी महाराज जी की, परम पूज्य पट्ट शर्मणाचार्य गुरुदेव जी 108 विशुद्ध सागर जी महाराज जी की, अहिंसा परमो धर्म की, गणेश 105 विभाश्री माता जी की जय, आरिका संघ की जय। पहले अध्याय का पाठ करेंगे। चलो। सम्यक दर्शन ज्ञान चारताणी मोक्ष मार्ग, पेज नंबर 483। सम्यक दर्शन ज्ञान चारताणी मोक्ष मार्ग तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम तन्निसर्गादधि गमाद्वा जीवा जीवाश्रव बंध संबर निर्जरा मोक्षास्तत्वम नाम स्थापना द्रव भाव तस्तन्यासः प्रमाण नैरधिगमः निर्देशस्वाम्यत साधनाधिकरण स्थिति विधानतः मति स्वतावधि मना पर्याय केवलानि ज्ञानम तत्प्रमाणे आद्य परोक्षम प्रत्यक्ष मन्यत मति स्मृति संज्ञा चिंता विनिभूत इत्यनर्थांतरम तदिंद्रिय निंद्रिय निमित्तम अवग्रे हवाय धारणा बहुविधक्ष प्राणी श्रुतानुक्तध्रुवाणां क्षेत्राणाम अर्थस्य व्यंजनस्य वग्रह न चक्षुरनिद्राभ्यां श्रुतं मति पूर्व दैनिक द्वादश भेदम भव प्रत्ययो वदिर्देव नारकाणां क्षयुषम निमित्ता षड विकल्पा शीर्षाणां ऋजु विपुलमति मनः पर्यायः विशुद्ध्य प्रतिपाताभ्यां तद विशेषा विशुद्धि क्षेत्र स्वामी विषयोवधि मनः पर्यायो मति श्रुतियोर निबंधो द्रव्ये सर्व पर्यायेषु के रूपस्य बवधे तदनंत भागे मनः पर्यस्य सर्वद्रव्य पर्यायेषु केवलस्य एकादीनि भाज्यानि युगपदे कस्मिन्ना चतुर्भ्यः मति स्वतावधयो विपर्यस्य सदसतोर विशेषाद् रक्षोपलब्धि रुन मत वत नयगम संग्रह व्यवहार रज्जु सूत्र शब्द संभवी रूढ़ बंबूता नः इति तत्वार्थ सूत्र प्रथमो अध्याय। नमो नमः। चलिए, कल हमने जम्बू द्वीप के पर्वत, नदियाँ, तालाब, देवियाँ, क्षेत्र, सारे विषयों को देखा था। एक बार इनको चार्ट के द्वारा रिवीजन कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम आज षटकाल परिवर्तन पढ़ेंगे। पेज नंबर 146 और 147। क्षेत्र का चार्ट। दक्षिण दिशा से सबसे पहला क्षेत्र पर्वत क्षेत्र, पर्वत क्षेत्र, पर्वत क्षेत्र, पर्वत क्षेत्र, पर्वत क्षेत्र, पर्वत क्षेत्र। ये क्लियर है ना? एक क्षेत्र, एक पर्वत, एक क्षेत्र, एक पर्वत, एक क्षेत्र, एक पर्वत, है ना? फिर एक क्षेत्र, और विदेश क्षेत्र के दक्षिण वाले और उत्तर वाले सब बराबर बराबर।
ठीक। अब क्षेत्रों में नदियां, भरत क्षेत्र में, हेमवत क्षेत्र में, हरित क्षेत्र में, विदेश क्षेत्र में, रम्यक क्षेत्र में, हैरण्यवत क्षेत्र में, ऐरावत क्षेत्र में। अब देखिए, रक्ता, रक्तोदा और गंगा, सिंधु, इन चारों की परिवार नदियां 14,000, 14,000, 14,000, 14,000 कितनी हो गई? 14 चौको 56, 56,000 नदियां भरत और ऐरावत क्षेत्र की हो गई। अब हमें देखना है कि पूरे जम्बूद्वीप की कितनी नदियां हैं, ये हिसाब लगाओ। 56,000 हो गई, 14 चौक 56, रोहित रोहितास्या की 28,000 और सुवर्णकुला रूपकुला की 28, 28, 28, 28, 28, 28 चौको 28 चौक कितने? 112। 56, हाँ ठीक है, 56 का दूना 112, ठीक है। 112 और 56 168। अब हरित अरिकांता की नदियां 56 और 56, 56, 56, 56, 56 4 बार 224, 200 नहीं 56, 56, 56 कितने हुए? 224 ही तो हुए। 224 और 168 कितने हुए? जोड़ो जोड़ो, तुम लोग गणित कितने होशियार हो, सब लोग गणित में। 392, 392 और 1,12,000, 112 और जोड़ दो 392 में। 504, नहीं हाँ ठीक ठीक ठीक, अच्छा याद दिलवाया इसने। सीता सीधो 112, 112, 224 और जोड़ना पड़ेंगे। एक काम करते हैं ना, 504 में 112 और जोड़ दीजिए, 616, मतलब 6,16,000 नदियां, 6,16,000 नदियां जम्बूद्वीप में बहती हैं। एक की परिवार नदी 14, 14, एक की 28, 28,000, फिर 56, 56,000, फिर 112, 112 इस तरह से। अब भरत क्षेत्र में क्या व्यवस्था है? आर्यखंड को छोड़कर 5 म्लेच्छ और विजयार्ध में चतुर्थकाल, आर्यखंड में षटकाल परिवर्तन। भरत और ऐरावत में क्या कह रहे हैं? नहीं नहीं, सीता और सीतोदा दो है ना, 1,12,000, 1,12,000 डबल। सीता और सीतोदा इनमें 4 गुने की है, नारी नरकांता में इनमें, क्योंकि ये 4-4 नदियां है ना बराबर बराबर, और सीता और सीतोदा दो हैं। भरत और ऐरावत क्षेत्र की व्यवस्था एक जैसी, उत्सर्पणी अपसर्पणी का षटकाल परिवर्तन आर्यखंड में म्लेच्छखंड और विजयार्ध पर्वत के ऊपर चतुर्थकाल। हेमवत क्षेत्र और हैरण्यवत क्षेत्र, इन दोनों की व्यवस्था एक जैसी। रम्यक क्षेत्र और हरि क्षेत्र, इन दोनों की व्यवस्था एक जैसी, और विदेश क्षेत्र की व्यवस्था बिल्कुल अलग। उत्तर कुरु और उत्तर देव कुरु, उत्तम भूमि, और बाकी विदेश क्षेत्र में चतुर्थकाल। बस एक चार्ट और पढ़ लें हम लोग पर्वत और तालाबों का, इसके बाद में षटकाल परिवर्तन बताएंगे कैसे कैसे हो रहा है। पर्वतों के नाम, पहले पर्वत का नाम, दूसरे का, तीसरे का, चौथे का, पांचवे का, छठे का।
पर्वतों के रंग, हिमवन पर्वत का रंग, महाहिमवन का, निषद का, नील का, रुक्मी का, शिखरिन का। पर्वतों की ऊंचाई, हिमवन और शिखरिन पर्वत की ऊंचाई, महाहिमवन और रुक्मी, नील और निषद पर्वतों पर तालाब, हिमवन पे, महाहिमवन पर, निषद पर्वत पे, नील में, रुक्मी पर, शिखरिन पर। तालाब की लंबाई, पद्म और पुंडरीक तालाब की लंबाई, महापद्म और महापुंडरीक की, तिगिंछ और केसरी की। चौड़ाई, पद्म और पुंडरीक की, महापद्म और महापुंडरीक की, तिगिंछ और केसरी की। तालाब की गहराई, पद्म और पुंडरीक की, महापद्म महापुंडरीक की, तिगिंछ और केसरी की। तालाबों पर देवियां, पद्म तालाब में, महापद्म में, तिगिंछ में, केसरी में, महापुंडरीक, पुंडरीक। नदियां, पद्म तालाब से, महापद्म से, तिगिंछ से, केसरी से, महापुंडरीक से और पुंडरीक से। क्लियर है? अब चलिए आज का विषय हम लोग शुरू करते हैं। षटकाल परिवर्तन का मतलब क्या होता है? पेज नंबर 153 निकाल लेंगे। भरतैरावत योर, भरतैरावत योर। देखिए इसको कैसे अपने को टुकड़ों टुकड़ों में बोलना है। भरतैरावत योर, भरतैरावत योर, भरतैरावत योर, वृद्धिरासो षट समयाभ्या, षट समयाभ्या मुत्सर्पिण यवसर्पिणीभ्याम, मुत्सर्पिण यवसर्पिणीभ्याम। पढ़िए। अब देखिए विशेषण। षट समयाभ्याम 6 कालों से युक्त उत्सर्पिणी और अपसर्पिणी के द्वारा भरत ऐरावत क्षेत्र वृद्धिरासो जीवों की आयु, ऊंचाई, भोगोपभोग, संपदा, सुख आदि की घटती बढ़ती होती रहती है। विशेषार्थ। भरत और ऐरावत क्षेत्र में वृद्धिरास किनका होता है? भरत ऐरावत संबंधी मनुष्यों के भोग उपभोग की संपत्ति, अनुभव, संपदा, आयु, परिमाण, शरीर की ऊंचाई आदि के द्वारा वृद्धि और ह्रास होता है। किसका वृद्धि ह्रास होता है? मनुष्यों की आयु, संपदा, सुख, शरीर की ऊंचाई वगैरह। अच्छा एक बात बताओ, अभी सब चीज का ह्रास हो रहा है कि बढ़ रहा है? ह्रास हो रहा है। लोग सोचते हैं कोई वैज्ञानिक आविष्कारों से कुछ बढ़ रहा है, नहीं बढ़ रहा, ह्रास की ओर जा रहा है। क्योंकि हर चीज आप देखिए, पानी भी बिकने लगा है, पानी भी बिकने लगा है, हवा भी बिकने लगी है। पानी बिक रहा है, हवा बिक रही है, हर वस्तु बिक रही है। तो ऐसी स्थिति में आदमी पैसे के लिए दौड़ रहा है। उसको लग रहा है कि पैसा है तो सुख है और पैसा नहीं है तो दुख है। और होता है जब किसी
पीछे हम दौड़ते हैं तो उसके साइड इफेक्ट बहुत होते हैं, साइड इफेक्ट बहुत होते हैं। आदमी ने सोचा हम अकेले नहीं कमा रहे तो भाई कमाने वाली घरवाली लाओ, कमाने वाली घरवाली ले आया। अब उसके साइड इफेक्ट बहुत है, कमाने वाली घरवाली ले आए तो विनोद भैया कमाने वाली घरवाली ले आए तो इसके साइड इफेक्ट बहुत है। पहले तो उसने आपके मम्मी पापा को किनारे कर दिया, आप बचे अकेले। अब इसके बाद वो आपके ऊपर भी हावी होती है। अगर आपने दो बातें कही तो पियर चली जाएगी, क्योंकि पहले तो लड़की पियर में आ जाए तो भैया भाभी को भारी लगती थी, मम्मी पापा को भारी लगती थी। अब तो वो पियर भी चली जाए तो किसी को भारी नहीं लगेगी, कमाने वाली है भाई। एक प्लेट में हम रह रहे हैं, ज्यादा भैया भाभी से झगड़ा होता है, मम्मी पापा का प्रेम लड़की के प्रति होता ही है, कैसे ही लड़की होए। तो भाई ठीक है, बगल में किराया से फ्लैट लेकर के रह जा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। साइड इफेक्ट कितने हैं? माता पिता को अलग कर दिया, आपकी दो बातें नहीं सुनेगी। अब तो हम जे जा रहे हैं पियर में, बच्चे पैदा नहीं करना। आपकी आगे की जो संतति कुल परंपरा चलाने की जो बात थी वो उसने खत्म कर दी पूरी, वहीं की वहीं। रोटी बना के नहीं देगी, नौकरानी के हाथ की रोटी खाओ। कितने साइड इफेक्ट हैं। अच्छा, इसके बाद में भी वो बाहर काम करने जा रही है, वहां सुरक्षित है कि नहीं है इसका भी कोई भरोसा नहीं है। कितने सारे साइड इफेक्ट। कमाने वाली घरवाली ले आए तो पूरा घर परिवार आपकी जिंदगी खत्म हो गई अच्छे ढंग से। और पहले एक कमाता था तो शांति से पूरा परिवार चलता था, 4-4 बच्चे पल जाते थे, थोड़े कम में रह करके पल जाते थे। अब पहले लोग पूरे गांव में से कभी कोई एक विदेश में घूमे आता था राजेश जी, तो फोटोएं दिखाता था, तो हम लोग छोटे छोटे थे तो बड़े आश्चर्य से देखते थे कि सिंगापुर घूम के आए हैं, सिंगापुर की फोटो है। तो कमाने का मतलब ये नहीं है कि वो परिवार अच्छे से चले इसलिए वो कमा रही है। कमाने का मतलब ये है कि और की कभी पूर्ति होती नहीं। तो हमारा परिवार खत्म हो गया, हमारा धर्म खत्म हो गया, हमारा समाज खत्म हो गया। कमाने वाली घरवाली के इतने सारे साइड इफेक्ट हो रहे हैं। प्रैक्टिकल चीजें हैं। लड़कियों को किस लिए पढ़ाया जाता था? भाई कभी कोई परिस्थिति ऐसी आ जाए, किस्मत से मान लो बिना कमाने वाला पति मिल गया, अब नहीं पता चला माँ बाप को, या मान लो कभी कभी अपनी किस्मत से व्यापार ठप हो जाते हैं। अब थोड़ी ना जनक को पता था कि सीता का विवाह करेंगे तो राम को वनवास मिल जाएगा 14 वर्ष के लिए, है ना। तो कभी ऐसी स्थिति आ जाए, कोई कारण बन जाए, तो भाई लड़की इतनी पढ़ी लिखी हो कि कम से कम अपने बच्चों का पेट पाल सके और उनको पढ़ा लिखा सके, है ना। कहीं कोई क्रूर पति मिल जाए, उल्टा सीधा पी के आए और रोज मारपीट करे, ऐसी स्थिति हो जाए। कहीं इस बीच में आज से 40 साल पहले ऐसी स्थिति हो गई थी कि बहुओं को जला दिया जाता था, उन्हें परेशान किया जाता था। तो भाई ऐसी कोई सास मिल जाए, ऐसा परिवार मिल जाए, तो भाई कम से कम अपने पैरों पे खड़ी हो सके, इसलिए पढ़ाया गया था बच्चों को, लड़कियों को। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि लड़कियां पढ़ने के नाम पर स्मोकिंग करें, लड़कियां पढ़ने के नाम पर मॉलों में घूम करके ड्रिंक पिए। इसके लिए नहीं पढ़ाया जाता था, परिवार को खत्म करने के लिए नहीं पढ़ाया जाता था, परिवार को चलाने के लिए पढ़ाने की सिस्टम चले थे। लेकिन उसके साइड इफेक्ट कितने हुए? तो बहुत सारे साइड इफेक्ट हैं इन सब चीजों के। कोई भी काम अगर आप करते हो तो बहुत सारी समस्याएं, कितने काम बहुत सोच विचार के करना पड़ते हैं, नहीं तो एक इतना सा अपन चले और उसके पीछे बहुत सारे हो गए। तो सुख
बढ़ नहीं रहा है, सुख घट रहा है। औरत कम से कम शांति से घर में रहती थी, परिवार को अच्छा खिलाती पिलाती थी, है ना, बच्चों को प्रेम देती थी। बच्चों का प्रेम छिन गया, सुख बढ़ा के घटा, है ना। घर की औरत के हाथ का भोजन, माँ के हाथ का भोजन, पत्नी के हाथ का भोजन, बेटी के हाथ का भोजन, बहन के हाथ का भोजन, वही तो खाने का सुख है। नौकरानियों के हाथ के भोजन में सुख है क्या? सोई साधु संतों के लिए खाने वाली बाइयां लगा दी हैं। अरे भाई, आप तो 2 सब्जी दाल चावल रोटी बनाओ, मत बनाओ 50-56 प्रकार के पकवान, और स्टाफ बुला, है ना। दूध फल 2 सब्जी दाल चावल रोटी हो गया साधु का आहार। मतलब मत बनाओ 56 पकवान, लेकिन अपने हाथ से बनाओ, अपने हाथ से खिलाओ। नौकरों के हाथ का, भैया आप ठीक है, साधु भूखा तो रहेगा नहीं, आप जो व्यवस्था कर रहे हो चौका आपका है, आप जैसे खिला रहे हो वैसे खाएंगे, है ना। तो घर के भी वही सिस्टम है, घर के सिस्टम है तो घर के बाहर के भी वही सिस्टम है भैया। तो सुख बढ़ रहा है कि सुख घट रहा है? हाँ, अब सर्पणी काल चल रहा है ना, जैसे जैसे पंचम काल आगे बढ़ेगा वैसे वैसे सुख घटेगा। पहले आदमी 80 साल तक 10 किलोमीटर चलवा लो उससे, और अब 50 साल के आदमी को कहो 2 किलोमीटर चले जाओ तो बिना गाड़ी के ना चले। पहले 100 साल का आदमी, अभी हम लोग कहाँ थे, सीकर में एक 103 साल की दादी जी थी, और वे बिना चश्मा के किताब पढ़ती थी। 103 साल की। हम लोग भिंड में थे, 106 साल के छुल्लक जी थे। कितने साल के? 106 साल के छुल्लक जी थे। वे आधा किलोमीटर दूर तो आर करने चले जाते थे, और 2 मंजिल ऊपर शुद्धि करने के लिए चले जाते थे, और अपनी लंगोटी खुद अपने हाथ से निचोड़ के सूखने डाल देते थे। 106 साल के छुल्लक जी, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि जब हमारा शरीर ही क्षीण हो जाएगा, हमारा शरीर ही एसी में बैठ बैठ करके सर्दी गर्मी बरसात कुछ भी सहन करने की क्षमता खत्म हो जाएगी, तो सुख काय का? सुख तो शरीर से कितना भी पैसा कमा लो, सुख बढ़ना है कि सुख घटना है? जब शरीर में कैंसर हो गया, शरीर में कोरोना हो गया, शरीर में ब्रेन हेमरेज हो गया, शरीर में रोग हो गए, अब पैसा से कौन सा सुख मिलने वाला है? कहा है, पहले व्यक्ति धन कमाने के लिए स्वास्थ्य को खो देता है। धन कमाने के लिए इतना टेंशन, इतना स्ट्रेस, इतना तो बैंक का कर्जा है, इतना स्टाफ पेमेंट करना है, इतना वो पार्टनर बेईमानी कर गया, वो मैनेजर बदमाशी करता है, इतना स्ट्रेस है कि धन कमाने के लिए स्वास्थ्य को खो दिया। और फिर पवन भैया स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए धन को खो दिया, और अंत समय में ना धन हाथ में है, ना स्वास्थ्य हाथ में है, कुछ भी नहीं बचता। तत्वार्थ सूत्र क्यों पढ़ रहे हैं रितेश भैया? इसलिए पढ़ रहे हैं कि तत्वार्थ सूत्र पढ़ के आप संत नहीं बन पाओ तो कोई बात नहीं, कम से कम संतोषी तो बन जाओ। सूत्र पढ़ करके आप संत नहीं बनो कोई बात नहीं, कम से कम संतोषी तो बन जाओ कि भैया रोटी कपड़ा और मकान ही काम आने वाला है, बाकी तो जिस दिन श्वास रुकेगी तुम्हारा जितना पुण्य है तो भैया बने बनाए रत्नों के, सोने के, चांदी के किलोमीटरों लंबे जोड़े
की, कोई वहां कुछ एसी लगाने की जरूरत नहीं है। और अगर पाप करके बहु आरंभ परिग्रह करके अगर मरेगा, अति संक्लेश भावते मरियो, घोर स्वप्न सागर में पर्यो। अगर संक्लेश भाव से बहु आरंभ परिग्रह करके मरेगा तो सीधा नरकों की भूमि में जाएगा। तो भाई कहाँ जाना है, कहाँ जाना है? जोड़ दो, आप तो खूब जोड़ जोड़ के रख लो। कुछ भी साथ नहीं जाना है, पक्की बात है। आंख मुदी सपना गया, आंख खुली अपना गया। 2 दिन का मेहमान है तो श्वास रुकी दफना गया। फोटोएं भले ही रह जाए, लेकिन इस शरीर को जलाना पड़ेगा। फोटोएं भले ही रह जाए, नाम दीवारों पर लिखे रह जाए, लेकिन ये पर्याय नष्ट हो जाएगी। इस शरीर को जलाना पड़ेगा, इस शरीर को सुरक्षित नहीं रख सकते हो। इसलिए भैया सुख से जियो, शांति से खाओ, शांति से पियो, शांति से रहो। कलेश किस चीज के लिए करना है? और शांति से रहोगे, दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ, तो निश्चित रूप से स्वर्गों में जाकर के वहां भी फिर भगवान के समोशरण में प्रभु के गुण गाएगा। और संक्लेश कर करके मरेगा तो नीचे संक्लेशी जीवों की टोलियां है, उसी में जाकर के शामिल हो जाएगा। इसलिए ये तत्वार्थ सूत्र पढ़ रहे हैं, कहाँ कहाँ क्या क्या व्यवस्था है जरा समझ लें। फिर उसके बाद में जम रुचई तम कुज्जा, बोलो जम रुचई तम कुज्जा, जो रुचे सो करो, जो रुचे सो करो। जम रुचई तम कुज्जा, जो रुचे सो करो। आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने रेणसार ग्रंथ की गाथा का ये एक पद है, जम रुचई तम कुज्जा। आचार्य महाराज कहते हैं मैंने तो बता दी सारी व्यवस्था, अब इसके बाद में जम रुचई तम कुज्जा, तुम्हें जो रचे सो करो। क्योंकि जबरदस्ती तो कोई किसी का कर्ता हो नहीं सकता। उपदेश दे सकते हैं, मार्गदर्शन दे सकते हैं, लेकिन कोई किसी का कर्ता नहीं है। आत्मा स्वयं अपने भावों का करता है, आत्मा स्वयं अपने कर्मों का करता है, दूसरा व्यक्ति मेरा कर्ता नहीं है। इसलिए जम रुचई तम कुज्जा, ज्यादा टेंशन मत लेना। बच्चों को समझा दो, बहू को समझा दो, बेटी बेटा को समझा दो, माने तो ठीक, नहीं तो जम रुचई तम कुज्जा। आप टेंशन फ्री रहो, ज्यादा टेंशन लेने का नहीं। आचार्यों के लिए भी गुरुओं ने यही कहा है, भाई शिष्यों को समझा दो, बता दो सारी बातें, माने तो ठीक, नहीं माने तो भैया जम रुचई तम कुज्जा, जो रुचे सो करो। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। बात ये चल रही थी हमारी कि अब सर्पणी काल चल रहा है, तो लोग ये सोचते हैं कि हम बहुत प्रोग्रेस कर रहे हैं, हम बहुत सुखी हो रहे हैं, लेकिन सुखी नहीं हो रहे हैं। लोग आधुनिकता को अपना करके दुखी हो रहे हैं, सुखी नहीं हो रहे हैं। क्योंकि ये तो प्रकृति का नियम है। सुख सुख केवल धर्म की शरण से ही मिलेगा। सुख आदि में समझो या अंत में समझो, धर्म ही शरण है। बोलो भैया, आदि में समझो या अंत में समझो, धर्म ही शरण है, धर्म ही शरण है। धम्मम शरणम गच्छामि पवज्जामि, मैं धर्म के शरण को प्राप्त होता हूँ, सुखी हो जाओगे। मैं धर्म को छोड़ता हूँ, दुखी हो जाओगे। अब आपको भैया जम रुचई तम कुज्जा, जो रुचे सो करो। चलो आगे चलते हैं। वृद्धि और ह्रास किस निमित्त से होता है?
अद्धापल्यों से निर्मित 20 कोड़ा कोड़ी सागर का एक कल्पकाल होता है। एक कल्पकाल में 10 कोड़ा कोड़ी सागर का अवसर्पिणी और 10 कोड़ा कोड़ी सागर का उत्सर्पिणी, मतलब एक अवसर्पिणी और एक उत्सर्पिणी दोनों को मिला करके एक कल्पकाल होता है। आ गई ना समझ में? देखिए जितना जितना 4-4 लाइनें पढ़ रहे हैं, जहां समझ में नहीं आए वही पूछ लेना, नहीं तो ऐसा नहीं हो कि हम पूरा पढ़ जाए फिर तुम पूछने बैठो कि माता जी ये समझ में नहीं आया, है ना। 10 कोड़ा कोड़ी सागर का अवसर्पिणी, 10 कोड़ा कोड़ी सागर का उत्सर्पिणी, दोनों को मिला करके 20 कोड़ा कोड़ी सागर का एक कल्पकाल होता है। क्या पूछ रही हैं? अद्धापल अभी थोड़ी बाद में बताएंगे, है ना। अद्धापल याद रख लो, फिर इस बारे में भी थोड़ी बाद में चर्चा करेंगे। अवसर्पिणी काल, जिस काल में जीवों की आयु शरीर सुख आदि का ह्रास होता है वह अवसर्पिणी काल होता है। एक अवसर्पिणी में 6 काल होते हैं। उत्सर्पिणी काल, जिस काल में जीवों की आयु शरीर सुख आदि की वृद्धि होती है, उत्सर्पिणी काल होता है। एक उत्सर्पिणी में 6 काल होते हैं। अवसर्पिणी और उत्सर्पिणी के 6 काल कौन कौन से हैं? अवसर्पिणी के काल, पहले सुषमा, सुषमा है ना सुख ही सुख, सुषमा है ना सुख, सुषमा दुष्मा सुख और दुख। चौथा काल दुष्मा सुषमा दुख और सुख। पंचम काल दुखमा और छठा काल दुखमा दुखमा अति दुखमा। उत्सर्पिणी के काल पहले उल्टा क्रम चलेगा, दुखमा दुखमा अति दुष्मा, फिर दुष्मा, फिर दुष्मा सुषमा, फिर सुषमा दुष्मा, फिर सुषमा और फिर अंत में सुषमा सुषमा। हाँ, वर्तमान में कौन सा काल चल रहा है? तो भरत ऐरावत काल में हुंडा अवसर्पिणी काल चल रहा है। अब प्रश्न उठता है कि ये हुंडा अवसर्पिणी काल कौन सा काल है, इसकी क्या विशेषता है? तो ये हुंडा अवसर्पिणी काल असंख्यात अवसर्पिणी और उत्सर्पिणी काल बीच जाने पर एक हुंडा अवसर्पिणी काल आता है। उत्सर्पिणी नहीं आता है, केवल अवसर्पिणी काल आता है। इस काल में अनहोनी घटनाएं होती हैं, जैसे तीर्थंकरों की कभी भी पुत्रियां नहीं होती, लेकिन आदिनाथ भगवान की, हाँ, तीर्थंकरों पर उपसर्ग नहीं होता, लेकिन सुपार्श्वनाथ, पार्श्वनाथ और भगवान महावीर के ऊपर उपसर्ग हुआ है। तीर्थंकरों का जन्म अयोध्या में और मोक्ष सम्मेद शिखर का होता है, लेकिन वर्तमान में 24 तीर्थंकरों में से 20 तीर्थंकर सम्मेद शिखर से मोक्ष गए हैं और वासुपूज्य चंपापुर से, आदिनाथ कैलाशगिरी से, नेमिनाथ गिरनार से और महावीर भगवान पावापुर से सिद्ध हुए। और अयोध्या के अलावा भी अन्य स्थान पर तीर्थंकरों का जन्म हुआ है। सलाका पुरुष 63 होते हैं। वर्तमान में एक ही जीव बार बार अथवा अधिक पदों का धारी होने से 58 अथवा 59 पुरुष रह गए, जैसे शांतिनाथ, कुंदुनाथ, अरयनाथ। तीर्थंकर भी हो गए, चक्रवर्ती भी हो गए और कामदेव भी हो गए, तो उतने पद कम हो गए, उतने महापुरुष कम हो गए। चक्रवर्ती का मानभंग नहीं होता, बाहुबली ने भरत चक्रवर्ती का मांगभंग कर दिया। और 11 रुद्रों की उत्पत्ति और कलयप्रद 9 नारदों की उत्पत्ति, ये भी हुंडा अवसर्पिणी काल का ही प्रभाव है। पृथ्वी पर एकमात्र जैन धर्म ही होता है, ध्यान रहे, तीनों लोकों में, कहां कहां? तीनों लोकों में एकमात्र जैन धर्म ही होता है। और कोई सांप्रदाय, कोई धर्म, विदेश क्षेत्र में कोई धर्म नहीं है, एक ही धर्म बस, जैन धर्म। या आदमी पाप करेगा, पुण्य करेगा तो धर्म करेगा, जैन धर्म करेगा। चारों निकायों के देवों में, उनके भवनों में, विमानों में एकमात्र वीतराग भगवान की मूर्तियां, और कोई सरागी देवी देवताओं की कोई मूर्ति नहीं है ना, सब जगह। तो ये हुंडा अवसर्पिणी काल का प्रभाव है
कि जगह जगह अनेक प्रकार के देवी देवताओं की स्थापना होना। पृथ्वी पर एकमात्र जैन धर्म में होता है। ये अनेक धर्मों की उत्पत्ति होना भी उंडावसर्पणी काल के कारण ही है। तीसरे काल में तीर्थंकर का जन्म, मोक्ष और पंचम काल में केवली भगवान का मोक्ष आदि अनेक अनहोनी घटनाएं उंडावसर्पणी काल में होती हैं। पंचम काल में 21 कल्कि और उपकल्कि का होना, ये कल्कि उपकल्कि धर्म का नाश करते हैं, है ना, हिंसक होते हैं, बहुत अत्याचार अन्याय फैलाते हैं, के नारकी होते हैं। बाकी यहाँ तो मनुष्य सम्राट होते हैं। कल्कि उपकल्कि जो होते हैं ना वो सम्राट होते हैं, हैं? हाँ, 500 साल में, 500 साल बाद एक कल्कि, फिर एक उपकल्कि, फिर 500 साल बाद, ऐसे 1,000 वर्ष के अंतराल में कल्कि उपकल्कि हुए। हाँ, हो चुके हैं, क्योंकि 3000 वर्ष हो गए, 3000 वर्ष हो गए तो इसका मतलब 6 हो चुके, 3 कल्कि 3 उपकल्कि। औरंगजेब जो था ना, उसने बहुत अन्याय और अत्याचार किए अपने समय में, बहुत मंदिरों को तोड़ा, वो किया, तो ऐसा मानते हैं कि वो कोई उपकल्कि था इस तरह से। तो ये सम्राट होंगे, जो कल्कि उपकल्कि होंगे वो सम्राट होंगे। 9वें से 16वें तीर्थंकर पर्यंत 7 तीर्थों में धर्म की विच्छुत्ति हुई। धर्म की विच्छुत्ति नहीं होती कभी भी तीर्थ काल में। चक्रवर्ती द्वारा द्विजों के वंश की उत्पत्ति, ये ब्राह्मण नहीं होते हैं, ये तो भरत चक्रवर्ती के द्वारा आदि पुराण में इसका डिटेल से पूरा वर्णन किया गया है। द्विजों की उत्पत्ति, ब्राह्मण वंश बनाना, और दुष्मा सुषमा काल की स्थिति में से कुछ काल अवशिष्ट रहने पर ही वर्षा आदि पड़ने लगी, विकलेंद्रीय जीवों की उत्पत्ति होने लगी। ये सब हुंडा अपसर्पिणी काल के प्रभाव हैं। इतना जो समझाया आपको समझ में आया कि नहीं आया? हाँ, फिर कुगुरु कुदेव कुछ असग्रहित मिथ्यात्व तो नहीं होता, फिर अग्रहित मिथ्यात्व होता है। वो अलग अलग ग्रंथों में कभी कभी अलग अलग रेफरेंस मिल जाते हैं, उस प्रकार से कहीं 58 कहीं 59 माने हैं, इसलिए। हाँ, क्या और भी कोई ऐसा हुआ है, कोई मतलब ऐसे वो प्रतिनारायण नारायण इस तरह से हो गए, जो प्रतिनारायण हुए वो बाद में दूसरे महापुरुष हो गए। 3 का तो इसमें दिया है, बाकी और भी हैं, डिक्लेयर नहीं किया है, बाकी हैं, शास्त्र में उल्लेख आया है। विकलेंद्रीय मतलब होता है 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, चतुरेंद्रिय, उनको विकलेंद्रीय कहते हैं। क्या धर्म की विच्युति मतलब उस समय धर्म नहीं रहता है। जैसे चंदा प्रभु हुए, उसके बाद उनके कुछ समय तक धर्म रहा, फिर कुछ समय तक बिल्कुल नहीं रहा, फिर उसके बाद पुष्पदंत हुए, फिर धर्म शुरू हुआ, फिर धर्म नहीं रहा, फिर अगले तीर्थंकर उत्पन्न हुए, तब धर्म शुरू हुआ। तो धर्म की विच्युति हर तीर्थंकर के बाद में। अभी चल रहे हैं ना, हमेशा चलते हैं षटकाल परिवर्तन भरत ऐरावत क्षेत्र में। अभी अपसर्पिणी काल चल रहा है, पंचम काल चल रहा है, दुखमा काल चल रहा है, यहाँ पे हमारे यहाँ पे नहीं, अपन दुखमा काल में चल रहे हैं। यहाँ सुख नहीं है, सुख तो रंच मात्र है, सुख तो चौथे काल में था, अभी कोई सुख नहीं है, हम लोग सुख मान रहे हैं। हुंडा अपसर्पिणी, अपसर्पिणी मामले में भी हुंडा अपसर्पिणी काल चल रहा है। हाँ, चौथे काल में होते, दोनों में होते हैं। मतलब जो उत्सर्पणी वाला होगा उसमें तीसरा काल हो जाएगा, दुखमा दुखमा दुखमा, फिर दुखमा सुखमा, और अवसर्पणी वाला रहेगा उसमें चौथा काल रहेगा। दुखमा सुषमा, दुखमा सुषमा इसमें होते हैं, नाम ही रहेगा दुखमा सुखमा, उधर से चौथा, इधर से तीसरा। हाँ, अभी आपने बताया कि असंख्यात
अवसर्पणी और उत्सर्पणी काल के बीच जाने पर एक हुंडा अवसर्पणी आता है। हाँ। तो बुक में संख्यात लिखा हुआ है, असंख्यात होगा। इसमें संख्यात लिखा हुआ है बुक में, इसलिए यहाँ हम असंख्यात कर लें फिर इसको। नहीं नहीं, आप बुक में जो लिखा है उसी को रहने दो, मेरे पढ़ने में मिस्टेक हो सकता है ना। अभी संख्यात ही रहने दो, जो किताब में लिखा है वही पढ़ो। ठीक। वंदनी माता जी, इसमें जैसे 12वां जो विशेषता थी सुषमा दुष्मा काल की स्थिति, तो इनमें जैसे हुंडा अवसर्पणी काल अगर नहीं है तो उस वक्त वर्षा नहीं होती इस काल में? नहीं, हुंडा अवसर्पणी काल में नहीं है तो चौथा काल शुरू होने के बाद ही होगी वर्षा। लेकिन यहाँ पे चौथा काल शुरू नहीं हुआ, थोड़ा सा तीसरा काल रह गया, उसी समय से शुरू हो गई। तथा ये जो एक इंद्रिय से लेकर जो 4 इंद्रिय तक, ये विकलेंद्रिय जीवों की उत्पत्ति तो फिर पंचेंद्रिय जीवों की कैसे? विकलेंद्रिय जीवों की उत्पत्ति पहले दूसरे तीसरे काल में नहीं होती है। भोग भूमि में विकलेंद्रिय जीव नहीं होते हैं, वहाँ एक इंद्रिय या फिर पंचेंद्रिय होते हैं, और वो भी संगी पंचेंद्रिय होंगे, असंगी पंचेंद्रिय भी नहीं होते भोग भूमि में। वंदन माता जी, ये जो शांतिनाथ भगवान के बाद में 16वें तीर्थंकर के बाद में हमारा धर्म सतत चलता आया, तो उसके पहले कैसे ऐसा हुआ कि वो बीच बीच में जो है धर्म का क्षति हुई? हो गया ऐसा, जैसे मान लीजिए एक तीर्थंकर हुए, उनके प्रभाव से एक लंबे समय तक चला, फिर धर्म नष्ट हो गया। मुनि रहेंगे सो धर्म रहेगा। अब जो मुनि नहीं हुए, ग्रंथ लिखे नहीं गए, तो धर्म धीरे धीरे लुप्त हो गया। बहुत लंबा काल है तीर्थंकरों का, छोटा मोटा काल नहीं है। क्योंकि चंदा प्रभु से शांतिनाथ भगवान के तीर्थंकरों के जो बीच के अंतराल है ना, वो बहुत लंबे लंबे हैं। तो एक समय तक चला, फिर उसके बाद लुप्त हो गया, फिर चला, फिर लुप्त हो गया, इस तरह से। हाँ अशोक जी, हाँ ध्यान से सुने भैया, बहुत दूर से बोल रहे हैं, बहुत दूर से आते हैं ये रिद्धि सिद्धि नगर से। कल एक प्रसंग आया था कि 3 तरह की जो भोग भूमि है, प्रथम उत्तम मध्यम और जघन्य। हाँ। इनमें जो जीव जाते हैं वो आहार कराने वाले जीव ही वहाँ, मतलब ऐसी जिनकी वृत्ति होती है दान दया धर्म, वही वहाँ पहुँचते हैं। तो क्या वर्तमान में जो जैन बंधु है सब वहीं पहुँचेंगे? हाँ, जो दान दे रहे हैं और धर्म करते हैं, या तो भोग भूमि में जाएंगे या फिर देवगति में जाएंगे। नहीं, प्रश्न ये था कि भोग भूमि में जो आहार कराने वाले जीव हैं, तो आहार तो सब जैन बंधु ही कराते हैं, अन्यथा धर्म में तो ऐसी व्यवस्था ही नहीं है। ऐसा है, जो लोग करुणा दान करते हैं या अन्य प्रकार के दान भी करते हैं, तो वो भी कुछ कुछ जो विशेष विशुद्धि रखते हैं वो भोग भूमि में जा सकते हैं, अथवा वे जीव कुभोग भूमियों में जाते हैं। अभी कुभोग भूमियों का वर्णन भी आगे आएगा, क्योंकि कुदान जो है ना वो कुभोग भूमि का कारण है और सुदान है ये भोग भूमि का कारण है। आप ये तो मान लो कि कम से कम 90-95% जैन लोग ही भोग भूमि में जाते हैं, और अपन सर्वथा नहीं कह सकते। कारण ये है क्योंकि हमारे पास पुराण प्रमाण है। जब आदिनाथ और श्रेयांश राजा का जीव श्रीमती और वज्रजंग ने मुनि को आहार दिया है, तो उस समय जो 4 जीव वो कौन कौन से थे? नेवला सिंह जो भी जीव थे, तो वज्रजंग और श्रीमती उत्तम भोगभूमि में गए हैं, तो वे चारों जीव भी उत्तम भोगभूमि में गए हैं। तो त्रियंच जीव भी उत्तम भोगभूमि में जाते हैं। तो अजैन लोग भी, कोई मान लीजिए जैनियों के आता है, मतलब ऐसे ऐसे लोग हैं भैया, हम लोग कई बार प्यार करते हैं। और उनने कहा आपके साधु महात्मा दूध पिएंगे क्या? तो भैया हम लोग शाम को दूध नहीं पीते हैं, तो वो कहेंगे हमारा थोड़ा कुछ लगा दो, तो ऐसे सवेरे हमारी गाय धुलेगी और हम सुबह आपको दूध दे जाएंगे, आप दूध मारा इनके आहार में लगा दो। तो ऐसे जो शांत परिणामी, सरल परिणामी कोई अजैन लोग हैं, हो सकता है उनने एक बार ही आहार दान में अपना दूध ही लगा दिया, तो वो भी भोग भूमि में चला जाए। परिणाम भावना तो वैसी रही उसकी, उस जीव की। तो आप जी मान के चलो 100 में से 90 तो भोग भूमि के जीव
जीव जैनी होते हैं, बाकी 10% में थोड़े जो अच्छे परिणाम वाले ठीक है। बंदा में माता जी नरक और त्रियंच में जाति स्मरण हो जाता है। हाँ। तो भोग भूमि में जाति स्मरण द्वारा अपन को संयम ये सब याद नहीं आता क्या? नहीं, भोग भूमि में जाति स्मरण का नियम नहीं है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, दोनों बातें। तो वहाँ में धर्म नहीं होता तो हम जाति स्मरण के द्वारा अपने परिणामों को नहीं संभाल सकते? संभाल सकते हैं। भोग भूमि में तो कोई अपना मित्र गया है तो देवता लोग भी संबोधन करने आ जाते हैं। वज्रजंग और श्रीमती जीव को उनका जो मंत्री था ना, वो संबोधन करने के लिए गया था भोग भूमि में, देव बना था वो। तो फिर अपन धर्म आगे नहीं बढ़ा सकते अपन को? हाँ, बढ़ा सकते हैं भोग भूमि। अच्छा, एक चीज और है, भोग भूमि के जीव मरकर नियम से 100% 101% देवगति में ही जाते हैं और कहीं नहीं जाते। तो भोग भूमि गए तो 2 गति तो पक्की हो गई, एक भोग भूमि और अगली देवगति। वंदा भी माता है। कल्कि का मतलब ये है कि अन्याय प्रिय, आतंकवादी, धर्म को नष्ट करने वाला सम्राट, वही कल्कि है। माता जी वंदा में वंदा। माता जी आपने 63 सलवा का पुरुष जो बताया है, तो 3 तो वो हो गए शांति गुंदर नाथ के 3 पदवी लग गई, और जो नारायण हुए मतलब महावीर भगवान का जो जीव था वो नारायण त्रिप्रष्ट भी हुआ था। हाँ, इसलिए पता है, मतलब मैंने कहा ना, और ग्रंथों में आया है, इसमें उल्लेख नहीं किया है। जी। हाँ, भोग भूमि के नियम से जाते हैं और बाकी कर्म भूमि से जा सकते हैं। और ये थ्योरी तो हमारे भारतवर्ष में अप्लाई होती है कि हम आहार दान दे रहे हैं या किसी भी प्रकार का दान दे रहे हैं, तो दूसरी विदेशों में तो इसीलिए तो भारत की भूमि में जन्म लेने वाला पुण्यात्मा है, तो वो इसीलिए लोग तो है कहाँ जाते जैन हैं? कुल में जन्म लेने वाला और पुण्यात्मा तो है। विदेश में पैदा होने वाले क्या स्वर्ग में नर्क में वो भी जाते हैं? अगर वो कोई अच्छा काम करते हैं, अच्छे भाव रखते हैं तो जाएंगे, और नहीं तो त्रियंचों में जाएंगे, नरकों में जाएंगे। अच्छे परिणाम रखने वाले जो लोग हैं वो लोग जा सकते हैं स्वर्गों में, भोग भूमि में, कोई दिक्कत पर नहीं। अधिकतर तो हम विदेशों में जो सुनते हैं कि भाई वहाँ पे भाई खान, दयादान वहाँ का और खान करुणा पीन, दान तो देते हैं ना। वहाँ का खान पीन जैसे अपने अहिंसावादी नहीं है। अगर हिंसक खान पीन है तो भाई मांसाहारी व्यक्ति भोग भूमि में तो जाएगा नहीं, ये तो साधारण सी बात है। पर वहाँ पे तो वो लोग जन्म ले रहे हैं, तो वो जन्म कहाँ से आता है? किसी ने गारंटी थोड़ी ना ली है पूरी दुनिया की, वो तो जैसा कर्म करेगा वैसा फल मिलेगा। कोई हमारी गारंटी थोड़ी ना है कि विदेश, अब मलेच्छ खंड वाले तो भोग भूमि में जाएंगे ही नहीं। जो दूसरे विदेश में जहाँ धर्म नहीं है, समझ लीजिए मलेच्छ खंड जैसी स्थिति है, भारतवर्ष के भी सब जाएंगे, ये कौन सी गारंटी है? ऐसा कह सकते हैं कि अरे मलेच्छ भोग खंड भूमि वाले में तो वैसे ही बहुत थोड़ी सी जगह है, ज्यादा जगह नहीं है। सिलेक्टेड लोग जाएंगे वहाँ। वंदा भी माता जी। कर्म प्रधान है, मेन तो कर्म प्रधान है। अभी तो आपने सुना ही नहीं है भोग भूमि के बारे में, अभी सुनना कितनी बढ़िया बढ़िया बातें हैं। वंदा भी माता जी, अभी आप उन्होंने सवाल, श्यामला जी ने सवाल पूछा था कि भाई जो दान पुण्य करते हैं वो मतलब जैसे आप बताए भोग भूमि जाएंगे, आगे जाएंगे, लेकिन जो दान पुण्य करने वाले हैं उनकी चर्या खराब है, जैसे मद मदुरा मांस खाते हैं या और इस तरह के काम करते हैं, वो कहाँ जाएंगे? फिर दान तो कर रहे हैं वो। ऐसा है कर्मों का, जैसे अपने व्यापार में चलता है ना, इतनी इनकमिंग है और इतना खर्चा है। आउट गोइंग। कुछ लोग कभी कभी ऐसा कर लेते हैं, जैसे बहुत बड़ा शोरूम खोल लिया। अब जैसे सूरत में है, एक दुकान का किराया 2 लाख रुपया, फिर उसके बाद में एसी वेसी उसका कुल मिलाकर बिल आ रहा है 1.5 लाख रुपया, 1.5 लाख रुपया के स्टाफ, मतलब उसने 5 लाख रुपए महीने का खर्चा फिक्स है। अब चाहे इनकम हो या नहीं होए, और इनकम हुई मान लीजिए उसको कभी 2 लाख हो गई, कभी 5 लाख हो गई, कभी 10 लाख हो गई, फिर कभी 1 लाख हुई, कभी कोरोना आ गया तो कहो 4 महीने को कुछ नहीं है। तो ऐसी स्थिति में जो हिसाब जैसे व्यापार का होता है, ऐसे ही कर्मों का हिसाब होता है। आपने किन भावों से कितना दान किया है, किन भावों से आप पाप कर रहे हैं, वो पूरा कैलकुलेशन लग करके जो हिसाब आएगा उस हिसाब से आपको गति मिल जाएगी। ठीक, वंदा मैम।
वंदना माता जी। माता जी जैसे आपने बताया कि अब सर्पणी काल और उत्सर्पणी काल के 6 काल होते हैं, तो जैसे सुषमा दुष्मा और ये होता है, जैसे अभी ये चल रहा है दुष्मा चल रहा है, इसके बाद में दुष्मा आएगा। तो माता जी 2 कालों के जो बीच में कैसे पता चलेगा कि उस समय की ये दुष्मा चालू हो गया या ये अभी आगे बताया जाएगा, इसमें थोड़ा धैर्य रखो, आगे सब बताया जाएगा। चलिए अपने पास 10 मिनट का समय है, थोड़ा भोग भूमि के बारे में पढ़ लें। आप लोग तो भाई मुंह में पानी आने लगा, अभी बताया ही नहीं। चलो आगे चलते हैं। भोग भूमि की क्या विशेषता है? एकदम सरल है। कल हमने कहा था ना आप लोग घर से पढ़ के आना, क्योंकि इसको तो पढ़ाने की जरूरत ही नहीं है, आप लोग अपने आप पढ़ जाओगे। भोग भूमि में पुण्य कर्म के उदय से जीव उत्पन्न होता है। ध्यान रखना, कौन से कर्म के उदय से? पुण्य कर्म के उदय से। वहां इच्छा मात्र से वस्तुएं प्राप्त हो जाती हैं, इसलिए वहां पर अर्थ पुरुषार्थ, मतलब दुकान खोलने की, काम करने की, पढ़ने लिखने की, डिग्रियां प्राप्त करने के लिए कंपटीशन की तैयारी करने का कोई काम नहीं है। पैसा कमाना नहीं है, फिर काहे के लिए पढ़ना लिखना है? स्त्री पुरुष माता पिता की आयु के पूर्ण होने पर युगल उत्पन्न होते हैं। वहाँ भाई बहन के संबंध नहीं होते हैं, एक ही माता से एक लड़का एक लड़की साथ पैदा होगा, वही पति पत्नी बनकर के रहते हैं, ये व्यवस्था है। तथा बच्चे उत्पन्न होने के बाद माता को छींक और पिताई को जमाई आने से दोनों की मृत्यु हो जाती है। वहाँ लड़का लड़की अलग अलग उत्पन्न नहीं होते, उनका पालन पोषण माता पिता को नहीं करना पड़ता, मतलब ये सब काम करने की भी जरूरत नहीं है। वहाँ की मिट्टी में स्वयं भी बालक बालिका उत्तम मध्यम जघन्य भोग भूमि में क्रमशः 21 दिन में उत्तम भोग भूमि पहला काल में, 35 दिन में मध्यम भोग भूमि और 49 दिनों में पूर्ण विकसित हो जाते हैं। यहाँ स्त्रियां 14 और पुरुष 16 आभूषण धारण करते हैं, यानी पुरुष ज्यादा आभूषण पहनते हैं और स्त्रियां 2 आभूषण कम पहनती हैं। प्राकृतिक विशेषताएं, भोग भूमि में दिव्य बालू, मधुर गंध युक्त मिट्टी, मतलब मिट्टी में भी खुशबू आती है सेंट की तरह, फलों से युक्त वृक्ष, पंचवर्ण वाले 4 अंगुल ऊंचे तृण यानी घास, अच्छी बढ़िया 5 रंग की घास, खाली हरी हरी नहीं, कमल युक्त वापिका और मणिमय बालों से शोभित नदियां होती हैं। मतलब नदियों के किनारे भी रेत नहीं होती है, मणियों की बालू होती है वहां पे भोग भूमि में। और समचतुर संस्थान, मतलब सब एक जैसे सुंदर होते हैं, कोई की नाक चपटी, कोई की नाक उठी, कोई की आंख बड़ी, कोई की आंख तिरछी, ऐसा कुछ नहीं होता है, एकदम सुंदर शरीर होता है एक जैसा। वज्र वृषभ नाराज संगनन, है ना, वज्र का शरीर होता है वहां पर। और मनुष्यों में 9000 हाथियों का बल होता है। एक आदमी में इतनी ताकत होती है, 9000 हाथियों में जितनी ताकत होती है उतनी ताकत एक आदमी में होती है। और 10 प्रकार के कल्प वृक्ष होते हैं। भोग भूमि में जीव किस क्रम से बढ़ता है? जघन्य भोग भूमि में सैया पर सोते सोते 7 दिन तक अंगूठा चूसता है, फिर 7 दिन तक घुटने के बल चलता है, तीसरे सप्ताह मीठी मीठी तोतली भाषा बोलता है, चौथे सप्ताह में पैरों को जमाकर चलने लगता है, 5वें सप्ताह में कला आदि गुणों वाला हो जाता है, 6ठे सप्ताह में युवावस्था को प्राप्त हो जाता है और 7वें सप्ताह में सम्यक दर्शन को धारण करने की योग्य हो जाता है। ये वृद्धियां उत्तम भोग भूमि यानी पहले काल में 3-3 दिन में, मध्यम भोग भूमि मतलब दूसरे काल में 5-5 दिन में और जघन्य भोग भूमि 7-7 दिन में पूर्ण हो जाती है। हाँ, जघन्य भोग भूमि में 49 दिन में, मध्यम में 35 दिन में और उत्तम में मात्र जन्म के 21 दिन में पूरा युवा एकदम व्यवस्थित सब कुछ हो जाता है। अब भोग भूमि में और सारी विशेषताएं क्या होती हैं? भोग भूमि में रज धूल अग्नि, भोग भूमि में अग्नि नहीं होती 3 काल तक। हाँ, क्योंकि सब मकान सब कल्प वृक्षों से मिलना है, खाना पानी सब कल्प वृक्षों से पकाया हुआ, कपड़ा वपड़ा आभूषण बाभूषण सब कल्प वृक्षों से मिलना है, तो भोग भूमि में अग्नि नहीं होती है।
रज भी नहीं होती है, धूल धक्कड़ भी नहीं होता है, और लोगों के शरीर से मलमूत्र नहीं होते हैं, तो ये नालियां वालियां भी नहीं बहती हैं भोग भूमि में। हिम से रहित बर्फ वगैरह भी नहीं गिरती है, होती नहीं है। कंटक कांटे नहीं होते, सर्प बिच्छू वगैरह भी नहीं, बर्फ बिच्छू आदि विकलत्र जीव भी नहीं होते, 2 इंद्री 3 इंद्री चतुर्इंद्री नहीं होते। जितनी बीमारियां हैं सब बैक्टीरिया की तो बीमारियां हैं राजेश जी, और बैक्टीरिया होते ही नहीं है भोग भूमि में, तो कोई बीमारी होने का काम नहीं है। मच्छर वच्छर नहीं काटते, अलाउट लगाने की जरूरत नहीं है कछुआ चाप की जरूरत नहीं है, हिंसा नहीं होएगी। विकलत्र जीव नहीं होते, असंगी भी नहीं होते, है ना। मन रहित पंचेंद्रिय जीव भी नहीं होते, सब मन सहित होते हैं। जाति विरोधी जीव भी नहीं रहते, मतलब सांप और नेवला रहेंगे लेकिन वे लड़ेंगे नहीं, प्रेम से रहेंगे। शेर और गाय रहेंगे, भोग भूमि के शेर भालू चीता सब जैसे अपने पालतू पशु होते हैं ना, ऐसे साथ में रहते हैं, वो क्रूर नहीं होते हैं। जाति विरोधी जीव नहीं होते, वहां ऋतुओं का परिवर्तन भी नहीं होता, सर्दी गर्मी बरसात भी नहीं होता, एक जैसा पूरा प्रकृति में एसी मेंटेन रहता है। हाँ, सर्दी गर्मी बरसात कुछ नहीं, रात दिन भी नहीं होते, दिन ही दिन होता है, रात का भी काम नहीं है वहां पे। मनुष्यों में अपराध भी नहीं होते, रोग भी नहीं होते, चिंता बुढ़ापा निद्रा कुछ भी नहीं होता। मनुष्य और त्रियंचों की मृत्यु के बाद शरद ऋतु के बादलों के सदृश उनके शरीर उसी समय छिन्न भिन्न हो जाते हैं, अंतिम संस्कार की जरूरत नहीं होती, कपूर की भांति शरीर उड़ जाता है। भोग भूमि के पशु विशिष्ट तृण खाते हैं, 16,000 प्रकार की फूल मालाएं, आभूषण 16 प्रकार के पुरुषों के, स्त्री के 14 प्रकार के, 64 कलाएं, स्वाद 363 प्रकार का, रस 63 प्रकार का, भवन 16 प्रकार के, खाद्य पदार्थ 108 प्रकार के, आहार 16 प्रकार के, व्यंजन 17 प्रकार का, 14 प्रकार की दालें और 32 प्रकार के पेय चक्रवर्ती के भोगों से अनंत गुणे भोग होते हैं। भोग भूमि के जीवों आपस में कलह नहीं करते क्या, ईर्ष्या द्वेष नहीं करते? तो उत्तर, भोग भूमि के मनुष्य स्वभाव से मृदुभाषी होते हैं, है ना। आप भोग भूमि जाना है तो भाई स्वभाव से मृदुभाषी बनो। सर्व कला कुशल, समान भोग वाले, ईर्ष्या मात्सर्य से रहित, अनाचार कृपणता कोप अरुचि, ग्लानि भय विषाद काम ज्वर उन्माद विरह, लार शरीर के मलमूत्र दैन्य इष्ट वियोग अनिष्ट संयोग से रहित और नपुंसक तथा समूर्छन मनुष्य भोग भूमि में नहीं होते हैं। इष्ट वियोग अनिष्ट संयोग होने ही नहीं है। पति पत्नी पैदा होना है, एक साथ मरना है, बच्चे पैदा होना है, उनको मर जाना है, माता पिता का कोई काम नहीं है, बच्चों का कोई काम नहीं है, बस 2 ही जनों को रहना है। कोई भोग भूमि में कौन सी गति के जीव जन्म लेते हैं और मरकर कहाँ जाते हैं? तो देव और नारकी भोग भूमि में जन्म नहीं लेते हैं। मनुष्य और त्रियंच दान और धर्म के प्रभाव से भोग भूमि में जन्म लेते हैं। भोग भूमि के जीव मरकर भवनवासी व्यंतर ज्योतिषी देवों में और पहले दूसरे स्वर्ग में ही जाते हैं। ये ना देवगति में ही जाएगा, ना मनुष्य बनेगा, ना त्रियंच बनेगा, ना नरक में जाएगा। भोग भूमि के जीव देवगति में ही क्यों जाते हैं भैया? ऐसी क्या बात है उनमें? भोग भूमि जीव ना तो अपनी प्रशंसा स्वयं करते हैं, ना दूसरों की निंदा करते हैं, ना उन्हें दूसरों के अभ्युदय से संक्लेश होता है, ना वे किसी की वंचना के लिए कपट करते हैं, ना उन्हें अहंकार होता है, ना किसी प्रकार का लोभ करते हैं। स्वभाव से ही उनका शरीर और भाव प्रशस्त होते हैं। ये ही सब कारण हैं कि वे मरकर देवगति में जाते हैं। ऐसा वरांग चरित्र में लिखा है। अब भोग भूमियों में 10 प्रकार के कल्पवृक्ष, पानांग जाति के ये कल्पवृक्ष मधुर सुस्वाद 6 रसों से युक्त प्रशस्त अतिशीतल तुष्टि पुष्टि करने वाले 32 प्रकार के पेय पदार्थ देते हैं। तूर्यांग ये कल्पवृक्ष पीड़ा पटु पटय मृदंग झालर शंख दुंदुभी बेरी कालय आदि भिन्न भिन्न प्रकार के वाद्ययंत्रों को देते हैं।
आभूषणांग, ये कल्पवृक्ष कंकण, कटिसूत्र, हार, केयूर, मंजीर, कटक, कुंडल, किरीट, मुकुट आदि आदि आभूषणों को देते हैं। वस्त्रांग, ये कल्पवृक्ष नित्य चीन पट मन और नयनों को आनंदित करने वाले अनेक प्रकार के वस्त्र आदि देते हैं। भोजनांग, भोजन आदि भोजनांग जाति के कल्पवृक्ष 16 प्रकार के आहार, 16 प्रकार के व्यंजन, 14 प्रकार के सूप, 108 प्रकार के खाद्य पदार्थ, 363 प्रकार के स्वाद्य पदार्थ, 63 प्रकार के रस भेदों को पृथक पृथक दिया करते। आलयांग, ये कल्पवृक्ष स्वास्तिक और नंद्यावर्त आदि 16 प्रकार के रमणीय दिव्य भवन देते हैं। दीपांग, दीपांग जाति के कल्पवृक्ष प्रासादों में शाखा, प्रवाल, फल, फूल, अंकुर आदि के द्वारा जलते हुए दीपकों के समान प्रकाश देते हैं। भाजनांग, ये कल्पवृक्ष सुवर्ण और बहुत से रत्नों से निर्मित, ध्यान रखना स्टील का चक्कर नहीं है, स्वर्ण और बहुत से रत्नों से निर्मित धवल, झारी, कलश, गागर, चामर, आसन आदि प्रदान करते हैं। मालांग, ये कल्पवृक्ष बल्ली, तरु, गुच्छ, लताओं से उत्पन्न हुए 16,000 भेद रूप पुष्पों की विविध मालाएं देते हैं। तेजांग, ये कल्पवृक्ष मध्य दिन के करोड़ों सूर्यों की किरणों के समान होते हुए नक्षत्र, सूर्य, चंद्र आदि की कांति को संग्रहण कर देते हैं। इस प्रकार से 10 प्रकार के कल्पवृक्षों का वर्णन पूरा हुआ। ये कल्पवृक्ष वनस्पति काय हैं या कोई व्यंतर? उत्तर, ये कल्पवृक्ष ना तो वनस्पति काय है ना कोई व्यंतर, किंतु विशेषता यह है ये सब पृथ्वी रूप होते हुए जीवों को उनके पुण्य कर्म का फल देते हैं। इस तरह से यहाँ तक हुआ, आगे हम लोग कल देखेंगे। जय बोलिए महावीर भगवान की जय। करणी 105 विभाश्री माता जी।